या आपके पास स्टूडेंट वीजा तो है और आपका वीजा लग गया है, आपको हायर स्टडी के लिए इंडिया से यूके मूव होना है और पढ़ाई भी करनी है अच्छे से, मगर आपको डर है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या करें, क्या वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अपना और अपने बहुत सारे कलीग्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो यूके में हायर स्टडी कर रहे हैं। तो आज इन सबका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ये ब्लॉग लास्ट तक देखना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। और मैं आज बेसिक क्वेश्चन भी बताऊंगी जिसके और साथ ही साथ आंसर भी दूंगी जिसमें आप आराम, जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। आई होप आप लोग तो सही हो गए, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि मैम हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा तो आ गया है बट हम लोग डर रहे हैं यूके आने से, क्योंकि हमें है ना डर है कि इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट बोले कि मैम हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है तो हम क्या करें, हम कैसे पास करें, हाउ टू पास योर यूके इमिग्रेशन इंटरव्यू। तो भैया आज बात करने वाले हैं उन्हीं बहुत सारे क्वेश्चंस की और बहुत सारे आपको टिप्स भी देने वाले हैं जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी रखने वाले हैं क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हायर स्टडी जो मास्टर कर रहे हैं, जो इंडिया से यूके करने आए हैं मास्टर, तो हम उन सारे सब लोगों के एक्सपीरियंस आपके शेयर करने वाले हैं और अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। इमिग्रेशन ऑफिसरों के क्वेश्चन के आपको बताने वाले हैं और कुछ आंसर भी देने वाले हैं जिससे आपकी हेल्प हो सकेगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल और ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो फर्स्टली जब भी आप इंडिया से यूके आओ और आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को जब आंसर देना पड़े तो पहले तो चीज आप बहुत कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी लूज कर देंगे ना तो वो आपसे हो सकता है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी पुटअप कर लें। तो आप हमेशा आप उनसे कॉन्फिडेंस के साथ रहें और हमेशा ऑनेस्ट आंसर दें। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ का आंसर कुछ और दे दें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं नर्वस हो जाते हैं, उनको कई बार उनको एक्सेंट समझ में नहीं आता कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं उनका, क्योंकि यूके का एक्सेंट थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, बोलने का उनकी स्किल अलग होती है। तो थोड़ा सा उसकी भी आप प्रैक्टिस करके आए। यदि आपको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में तो बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे और आपको इवन है ना ब्रिटिश काउंसिल साइट पे भी आपको है ना यूके के कुछ एक्शन की वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपकी हेल्प हो सके उनके आपको अंडरस्टैंड करने में। मैं तो कहूँगी जब आप इंडिया से यूके मूव हो ना उससे पहले ही तो आप है ना ये वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे आप उनकी वो सुनना स्टार्ट कर दें, इससे आपको समझ में आने कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। और सेकंड पॉइंट ये कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि अबाउट योर कोर्स, आपके कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, आपको जो भी कोर्स करने आए हो, आप मास्टर्स करने आए हो या बैचलर डिग्री करने आए हो या पीएचडी करने आए तो उसकी डिटेल्स भी वो आपसे पूछ सकते हैं। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके फ्यूचर का प्लान क्या है। तो आप जो भी आंसर है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम बता दें, जो भी आप कोर्स करने आए उसका नाम बता दें और फ्यूचर का आपका जो भी प्लान हो वो भी आप उनको बता दें। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फाइनेंस प्रूफ। वो आपसे फाइनेंस प्रूफ के बारे में भी पूछ सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास यदि आप इंडिया से यूके मूव आए तो आपके पास इनफ मनी है जब आप इंडिया से यूके आए हो, इवन आपका वो स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। यदि आपके पेरेंट ने आपको स्पॉन्सर किया है कि आपको मनी, तो वो आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। और इवन आपके पेरेंट्स की जॉब, क्या वो जॉब करते हैं या आपके इनकम सोर्सेज हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आपकी ट्यूशन फीस आपने पे की नहीं की वो भी चेक कर सकते हैं। आपका लिविंग ऑफ कॉस्ट क्या है वो भी आपकी वो चेक कर सकते हैं। यदि आप इंडिया से यूके मूव हुए हो तो आपका यूनिवर्सिटी की जो भी डिटेल्स होंगी, जो आपने फीस सबमिट की होगी तो वो भी वो वहाँ चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वाई द यूके। आपने यूके को ही क्यों चूज किया है कि आप वाई नॉट स्टडी इन इंडिया, कनाडा, यूएसए, एनी अदर कंट्री आपने क्यों नहीं चूज किया है। तो आप हमेशा उनको मतलब आप हमेशा यही बोलना कि यूके की हायर क्वालिटी एजुकेशन है, टॉप यूनिवर्सिटी है यूके में और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने यूके चूज किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, ये भी वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि आपने यूके ही क्यों चूज किया है, तो हमेशा याद रखना ये वाली बात भी। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जो भी इंटरव्यू होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा, क्योंकि ये लोग इंग्लिश ही जानते हैं, हिंदी तो जानते ही नहीं है।
तो पहली चीज़ तो ये, सेकंड चीज़ इनका जो बोलने का एक्शन है वो भी बहुत डिफरेंट है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अगेन यही बात कहूँगी। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, योर वीजा डिटेल। वो पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा वीजा अप्लाई किया था, विच वीजा आर यू अप्लाई फॉर, स्टूडेंट वीजा, तो आप बोलना T4। अब बात करते हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द यूके। भाई आप कितने साल के लिए, आपका जो कोर्स है वो कितनी ड्यूरेशन का है, तो वो भी आप उनको बता देना। 1 ईयर का है, 3 ईयर्स का है, इसको मास्टर्स करना है उनका 1 ईयर का होता है, इनको PhD करना है उसके 3 ईयर्स का होता है। मतलब अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग ना ड्यूरेशन पीरियड्स होते हैं, तो आप उनको जैसे भी आपको जो भी आपका पीरियड हो ड्यूरेशन पढ़ाई स्टडी का, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और बेसिकली वही क्वेश्चन इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। आपकी यही यूनिवर्सिटी क्यों हमने चूज की है, तो आपको जो भी आंसर है आपको आंसर दे सकते हो। जैसे मैं देती नॉर्मल कि आई चूज, मेरी जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है ये बहुत सुपर्ब है और मेरी फील्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, जिसमें है ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत एक्सीलेंट कोर्सेज में स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो भी आपको लगता है वो भी आप आंसर दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो भी वो भी बहुत कॉमन है, व्हाट विल यू डू आफ्टर योर कोर्स, कि आप ये कोर्स करने के बाद आप क्या करने वाले हो। तो जो भी आपका प्लान हो, आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री आई प्लान टू वर्क इन, जो भी फील्ड हो आपका, हेल्थ केयर में है या IT में, जो भी आपका फील्ड हो उसके हम बता सकते हो। इन इंडिया, या ये भी बोल सकते हो कि हम अप्लाई करेंगे कि फॉर द ग्रेजुएट वीजा इन द यूके, यदि आपको और भी ज्यादा उसमें रुकना है यूके के लिए और यहाँ ट्राई करना है जॉब के लिए, तो आप वो भी उनको बता सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो आपसे बेसिक ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि हु इज द फंडिंग योर स्टडी, कौन आपकी स्टडी के लिए फंडिंग कर रहा है, तो आप बता सकते हो। जैसे कि मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, या मैं किसी अपने यदि मैं आई हूँ तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो वो आप किसी के बारे में बता सकते हो, माई पेरेंट्स या माई हस्बैंड आर फंडिंग माई स्टडी। अब बात करते हैं फाइनल टिप्स की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। पहली चीज तो ये मैंने लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल अपना खराब नहीं करना, अपने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना। जो भी मतलब ऐसा नहीं हो, एक भी फेक नहीं लगना चाहिए, ऑनेस्ट के साथ आंसर देना और कॉन्फिडेंस के साथ देना। सेकंड टिप्स ये कि आप अपने जो इंटरव्यू का टाइम हो ऑन टाइम पे पहुंचना। ऐसा नहीं हो कि आप लेट हो जाओ या आप थोड़ी हेजिटेशन करो, तो वो आप हमसे याद रखना। जो भी आपका अराइव ऑन द टाइम फॉर योर इंटरव्यू, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये कि कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर फाइल बना लेना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक फाइल आप उसमें अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्स रखना, ओरिजिनल एक फाइल लेना जिसमें आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखो, एक आप फाइल रखना जिसमें कि आप सारे उसकी जीरोक्स रखना। जो भी आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर मांगे, आपसे ओरिजिनल मांगते तो ओरिजिनल फाइल उनको सबमिट करना, यदि वो आपसे और जीरोक्स मांगते हो तो आप सबकी जीरोक्स उनको शो करना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत सारी हेल्प हुई हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भी हम प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको इंपॉर्टेंट आंसर देते रहेंगे, टिप्स देते रहेंगे। तो एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।